नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम मध्य प्रदेश में। खबर ग्वालियर से है, जहां 10वीं कक्षा की परीक्षा में चेकिंग करने पहुंची टीम ने एक फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि परीक्षार्थी बनकर बैठा छात्र किसी दूसरे छात्र की जगह परीक्षा दे रहा था। जब टीम ने उसके साइन और फोटो मिलाए तो वो फर्जी निकले, जिसके बाद टीम ने फर्जी छात्र के पकड़े जाने की सूचना हजीरा थाना पुलिस को दी और पुलिस ने प्रिंसिपल की शिकायत पर फर्जी परीक्षार्थी और असली परीक्षार्थी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 10th बोर्ड के जो एग्जाम चल रहे हैं मध्य प्रदेश के, उसमें एक परीक्षार्थी है, उसकी जगह पे दूसरा परीक्षार्थी एक एग्जाम दे रहा था। संजय पाल पिता रामवीर सिंह पाल, ये दीनदयाल नगर का निवासी है। ये पूर्व में 12th स्वयं कर चुका है, लेकिन दूसरे विद्यार्थी की जगह पे बैठकर परीक्षा दे रहा था। तो जो इन्वेस्टिगेटर की टीम आती है, उन्होंने इसको पकड़ा और उनके प्रतिवेदन पर से थाना हजीरा पर कार्रवाई की गई है। नहीं, प्लानिंग वगैरह का तो अभी नहीं ऐसा समझ में आया है। बाकी इन्वेस्टिगेटरों द्वारा ही पकड़ा गया है इसको, उनके प्रतिवेदन पर से कार्रवाई 420, 419, 120 भी 3-4 परीक्षा में आज धाराओं में टाइम की है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी गुड्डू सविता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड्डू, क्या जिले में इस तरह के और भी मामले सामने आए हैं? जी, मैं आपको बता दूं, ग्वालियर में 10वीं इंटर की परीक्षा चल रही है। इसी को लेकर एक छात्र था जो कि श्याम पाल है, और उसका नाम ये एक अपने दूसरे छात्र का परीक्षा दे रहा था। 4 पेपर दे चुका था, लेकिन 5वें पेपर में जब उसको शक हुआ शिक्षक को, तो उसने उनकी चेकिंग के दौरान उसको पाया। तो वो पहले तो बोलता रहा कि मैं ही हूँ, लेकिन जब उसके सिग्नेचर और उसकी जो फोटो से मिलान किया तो वो नहीं पाया गया। उसके आधार पर शिक्षक ने उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने शिक्षक के आधार पर उसके फर्जी परीक्षा देने के मामले में कार्रवाई की। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद गुड्डू। बुरहानपुर के डाकवाड़ी में विश्वकर्मा मंदिर निर्माण के साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 5 दिन तक अलग अलग विधि विधान से पूरा हुआ, जिसमें बड़े भंडारे का आयोजन भी किया गया। वहीं विश्वकर्मा बहुउद्देशीय सुतार समाज के अध्यक्ष मनोहर रुले ने बताया कि ये कार्यक्रम पूरे विधि विधान से सभी समाज के लोगों के आशीर्वाद से पूरा हुआ है। बुरहानपुर जिले के ग्राम लोधीपुरा में दरगाह हकीमी के खिलाफ चल रहे अमरण अनशन पर बैठे युवकों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद थाना प्रभारी और तहसीलदार उनका हाल जानने और अनशन खत्म करवाने के लिए पहुंचे और सभी को समझाने की कोशिश की। आपको बता दें, ग्राम लोधीपुरा में दरगाह हकीमी प्रबंधन पर अनुसूचित जाति समाज की मरघट की जमीन पर कब्जा करने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है और मामले पर कार्रवाई न होने से नाराज हैं। क्या कहेंगे दरगाह? ये जो आरोप दरगाह हकीमी पर लग रहे हैं कि उन्होंने मरघट की भूमि पर अतिक्रमण किया है, ये जो आरोप है ये बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। इसमें कोई भी सत्यता नहीं है, क्योंकि दरगाह हकीमी ने कभी भी किसी भी भूमि पर कभी अतिक्रमण नहीं किया है। जहां तक ताल्लुक खसरा नंबर 64 रकबा 0.049 हेक्टर भूमि जो ग्राम हेमगिर की है, वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है और विधिवत रूप से दरगाह हकीमी को की तौलियत में वक्फ बोर्ड द्वारा प्रदान की गई है, और तभी से निरंतर एवं निर्बाध रूप से दरगाह हकीमी इस भूमि पर काबिज चली आ रही है। आज अनशन का चौथा दिन है और अनशन पर बैठे हुए सचिन गाड़े और अरुण, इनकी तबीयत का डॉक्टर से अभी मुलायजा किया गया, तो थोड़ा उनके स्वास्थ्य में गिरावट है। तो उन्हें बताया गया कि हॉस्पिटल में उनके जो चेकअप है वो करवा ले और उन्हें अस्पताल जाने के लिए और ले जाने के लिए, और जो भी सुचारूपूर्ण उनके अनशन। विगत 5 दिवस से हम लोग आमरण अनशन पर है। अन्न और जल का हम लोगों ने त्याग कर चुके हैं। वह इसलिए क्योंकि दरगाह हकीमी ने हमारे 64 नंबर खसरे जो हरियाणा का मरघट है अभी भी ऑन रिकॉर्ड दिखा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन उस खसरे पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं है।
खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राजवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग कितने लोग इस अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पिछले 5 दिनों से लगातार अनशन चल रहा था और ये दरगाह हकीम द्वारा जमीन हड़पने की बात हुई। मरघट की जमीन थी उनकी, उन पर उन्होंने कब्जा करके रखा है, इनको सचिन गाड़े का कहना है। अभी 5 दिनों से लगातार चल रहा था, किंतु आज कलेक्टर द्वारा उन्हें जूस पिलाकर ये अनशन तोड़ा गया है। इस अनशन में कम से कम 200 से 250 लोग इस अनशन में बैठे हुए थे। जी राजवीर, फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन दिया गया है इन लोगों को? किरण, मैं आपको ये पुनः बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सीएसपी साहब वहाँ गए थे और उनका ये कहना था कि भाई आप हमें कुछ समय दीजिए, तो फिर उसके बाद कलेक्टर मैम गए थे और कलेक्टर मैम ने 15 दिन का समय मांगा है इस कार्य के लिए। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद राजवीर। बुरहानपुर जिले के मोहम्मदापुरा क्षेत्र में खेत हड़पने का मामला सामने आया है, जिसमें खेत की मालिक बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाए हैं कि उनके खेत के पास सन सिटी नाम की कॉलोनी बनाई जा रही है और उनके खेत की 15,000 स्क्वायर फीट जमीन भी हड़प ली गई है। इसके लिए उन्होंने कई बार शिकायत कराई है, बावजूद इसके जिला प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। ये आंटी की ये जमीन है यहाँ पर 57 आरे, और आंटी गए थे अजमेर, तो उसके मतलब ना आंटी को कोई किसी ने आवेदन दिया ना कोई सूचना दी, और उनके पीछे ये तार फेंसिंग जो हमारे बाजू में जो है ना, ये सन सिटी है और ये इधर ये भी रकबा शायद उन्हीं का है। तो ये इन्होंने क्या करे, बिना जानकारी के और बिना हमको कुछ सूचना दिए ये पूरी तार फेंसिंग कर दी हमारी जगह पर। 57 आरे जगह है आंटी की, ये जगह जो है 57 आरे है, इसमें कुछ 14-15 हजार स्क्वायर फीट जगह हमारी मतलब कम आ रही है। हमारा फ्रंट भी आंटी का जो है वो भी कम आ रहा है। मैं वहां गई तो मेरे पीठ पीछे इन लोगों ने मेरी जगह के ऊपर तार पूरे यहाँ से वहां तक के पूरी जगह रोक ली इन लोगों ने। मैं वहां से आई, मैंने फिर नफ्ती का दिया, फिर वहां आदेश दिया कि भाई हमारी ये नफ्ती किया जाए, यहाँ आए। तो वहां से साहब लोग आए भी, उन लोगों ने सबों ने देखा, करा, हाँ बोले अब तुम सरकारी नफ्ती करवाओ बोले। फिर मैंने सरकारी नफ्ती का दिया, फिर सरकारी नफ्ती के आदेश मेरे को वहां से हो गए। अब देखिए ये मेरे करने पर्चा है। उसके बाद में साहब ने बोले, फिर बाद में बोले कि कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। 3 दिन से 4 दिन से मुझे परेशान कर। ये मामला बुरहानपुर जिले का बताया जा रहा है, जहां पर सन सिटी कॉलोनी बनाए जाने के नाम पर एक बुजुर्ग ने पूरी की पूरी कंपनी पर उनकी 15,000 स्क्वायर फीट की खेत की जमीन को हड़पने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग की माने तो वो कहीं गई हुई थी और जब वापस लौटी तो देखा कि उनके खेत की जमीन पर पहले से ही किसी ने तार लगा करके उसे घेर दिया है। वहीं खेत में कई जगह पर खुदाई भी देखने को मिली। मामले की शिकायत बुजुर्ग की माने तो उन्होंने तमाम अधिकारियों से की, पुलिस से की, बावजूद इसके अभी तक मामले पर प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया है और बुजुर्ग काफी ज्यादा परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग के पड़ोसियों का भी कहना है कि बुजुर्ग को इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी और उनके खेत का बहुत बड़ा हिस्सा कॉलोनी बनाने के नाम पर कब्जा कर लिया गया है। बुजुर्ग लगातार प्रशासन के चक्कर काट रही हैं, लगातार शिकायतें कर रही हैं, बावजूद इसके उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी सौरभ पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या इस मामले पर फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई भी बयान सामने आया है? सौरभ, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बुरहानपुर जिले में अखिल भारतीय संत समाज ने मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान संतों ने मांग की है कि दूसरे सामान्य लोगों की तरह इन्हें भी सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाए। साथ ही उनका कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सभी संतों की मांग है कि संत समाज को सामान्य लोगों की तरह ही प्रदेश में मिलने वाली सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ये विषय ये है, ये महंत जी ने जो आवेदन दिया है उसमें श्री रामनवमी श्री राम झरोखा धाम के भव्य आयोजन के समय प्रदेश स्तर के वीआईपी आने की संभावना है
तो जो रोड है और पुलिया है उनको व्यवस्थित करने के संबंध में निवेदन किया है। हम लोग क्या है, जो राम झरोखा में अभी जो चल रहा है कार्यक्रम यज्ञ का, उसके लिए पहले नंबर तो वो कराना है, उसकी सहयोग करें, वहाँ रास्ता बना क्लियर करें ताकि यज्ञ सफल हो सके। इसलिए मैं सभी शासन प्रशासन से निवेदन करूँगा कि इस काम को पहले नंबर करें। इसके बाद जो संत पुजारियों का है, संत पुजारियों के लिए जो मिलता है वेतन 5,000 रुपये जो दिया जाता है, वो सभी संत पुजारियों को दिया जाए तो अच्छा रहेगा। हम लोगों की मांगे है कि जिस प्रकार अन्य सभी को सुविधाएं दी जाती है, वो सभी सुविधाएं हम संत पुजारियों को भी दी जाए। जो मंदिर से लगी खेती है या स्वामित्व योजना है या गरीबी रेखा कार्ड के अंतर्गत जो भी सुविधाएं आती है वो उन संत पुजारी, क्योंकि कई वर्षों से संत पुजारी आज स्थायी रूप से उस मंदिर में रहकर सेवा पूजन कर रहे हैं, तो उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही है। अखिल भारतीय संत पुजारी समिति के पूरे जिले के पदाधिकारी आए हुए हैं और हम लोग एक ज्ञापन देना चाहते हैं कलेक्टर महोदय को। तो हमारी मांगनी है, जब श्रीमान शिवराज सिंह जी थे तभी हमने मांगनी किया था कि भाई संत पुजारियों के लिए कुछ करो। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई नहीं करेंगे, हर एक संत पुजारी के लिए महीने का पगार बांध देंगे, ये कर देंगे, 5-5 हज़ार रुपये देंगे, फलाना करेंगे, ऐसा बातचीत हुई, पर अभी तक उसके विषय में कुछ हुआ नहीं है। तो अब नए मुख्यमंत्री आए हैं, हम उनकी आशा करते हैं तो वो कुछ करे। छिंदवाड़ा में जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने तहसीलदार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और राजस्व प्रकरण के तमाम कागजात चेक किए। इस दौरान कलेक्टर ने राजस्व प्रकरण नियम अनुरूप प्रकरण होने पर तत्कालीन बाबू शिवराम कड़वे पर नाराजगी जाहिर की और तहसीलदार रूपेश्वरी कुंजाम को फटकार लगाई। साथ ही साथ जल्द राजस्व प्रकरण में जरूरी दस्तावेज के साथ प्रकरण निपटाने के निर्देश दिए। क्योंकि मैं अभी ज्वाइन किया हूँ कुछ ही दिनों पहले, तो मैं तहसील और यहाँ के जो ऑफिसेस हैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ सिचुएशंस क्या है। और देखने के पीछे उद्देश्य ये है कि यहाँ जो मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनकी स्थिति बेहतर हो। यहाँ लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है कि लोगों को जो योजनाएँ हैं उनका लाभ पूरा दिया जाए, तो उसके लिए मैं अभी असेसमेंट कर रहा हूँ। कहीं कोई कमियाँ हैं तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, अधिकारियों को निर्देश दिया है। डबरा के कृष्णा एक्यूप्रेशर हेल्थ केयर सेंटर पर एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीलम सक्सेना क्षेत्र के लोगों को एक्यूप्रेशर प्रणाली के माध्यम से इलाज उपलब्ध करवा रही हैं। इस संबंध में डॉक्टर नीलम सक्सेना का कहना है कि तनाव, दूषित वातावरण ही रोग होने का मुख्य कारण है और इस तरह के सभी रोगों का इलाज एक्यूप्रेशर प्रणाली से संभव है, जिसके लिए किसी को दवा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक्यूप्रेशर थेरेपी है, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट है जिसमें हमारा शरीर खुद हमारा इलाज करता है। हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स हमारे हाथों में ही होते हैं, मतलब, और उसमें पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट को हम प्रेशर दे करके उनका हर चीज़ का इलाज करते हैं। और हर ऑर्गन्स के पॉइंट हमारे हाथ में ही होते हैं और उनको हम प्रेशर देते हैं और प्रेशर से ही इलाज होता है। अभी हमारे पास करीब 40 के ऊपर पेशेंट जो हमारे यहाँ से लाभान्वित होकर जा चुके हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही लौटेंगे मध्य प्रदेश की तमाम खबरें लेकर। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका प्राइम मध्य प्रदेश में। खबर डबरा से है, जहां देहात थाना क्षेत्र के रजियावार गांव में गुर्जर समुदाय के 2 परिवारों में लगातार पुरानी रंजिश चली आ रही है और अब इस मामले में पीड़ित परिवार के खिलाफ ही हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं पीड़ित ने इस मामले में एसपी को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही साथ पीड़ित पक्ष की ओर से डबरा देहात थाने की पुलिस पर बिना जांच पड़ताल किए आरोपियों का साथ देने का आरोप भी लगाया गया है। असफल अपराध पंजीबद्ध होने का, तो जो फरियादी या पीड़ित थाने पर जाकर रिपोर्ट करता है तो गंभीर प्रकृति की सूचना मिल रही है, तो स्वाभाविक है कि थाने पर प्रॉपर कार्रवाई की जाती है और उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और जिसके पेट में जो चोट लगी हुई है, फायर आर्म से बताई गई है, उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है और प्रकरण भी अनुसंधान में। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ग्वालियर में दायर की, जिसमें ये तथ्य सामने बताया पुलिस ने कि बिलौआ का जो मामला है 186/15 उसकी केस डायरी खो गई है। उसके बाद माननीय न्यायालय ने 19/1/17 में तत्कालीन बिलौआ TI संजय सोनी और तत्कालीन डबरा SDOP सुधीर कुशवाहा पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई, जिसका मामला अभी भी 141/17 कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बाद SIT इस मामले में गठित हुई, लेकिन SIT ने कोई भी जांच निष्पक्ष नहीं की। आरोपियों से सांठगांठ करके नेतागिरी के अभाव में जो पूर्व पुलिस ने विवेचना की, उसी के आधार पर विवेचना की और तीनों मामलों में 2018 में आके खारिजी और खात्मा लगा दिया। यहाँ कमलेश की सुरक्षा में हम पिछले 19 तारीख से लगे हैं, 19/1 से, और SP साहब का आदेश है कि कमलेश कहीं भी जाएंगे तो इनके साथ में एक जवान भेजेंगे और यहाँ 24 घंटा मतलब हमारा एक सेंट्री रहेगा। कितने जवान यहाँ पर तैनात है और कब से है? 1-4 का घाट यहाँ तैनात है। दमोह में दर्जनों किसानों के साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी किसान मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष प्रहलाद यादव नजर आए। प्रहलाद ने इस दौरान बताया कि जबेरा क्षेत्र की सैकड़ों एकड़ जमीन से अचानक मसूर की फसल खराब हो गई है और काफी ज्यादा कोहरा होने की वजह से फसल को नुकसान पहुंचा है। इसे लेकर पटवारियों ने जांच कर किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया है और कई सालों से किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ प्रहलाद ने यह भी कहा कि काफी ज्यादा ओला गिरने से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, लिहाजा किसानों को फसल की बीमा राशि मिलनी चाहिए। 7 एकड़ किस गांव से हुआ? कोहरता से। क्या चाहते हैं आप तहसीलदार? मुआवजा चाहती। मुआवजा चाहती जी। क्या नाम भाई? कोहरता से। क्या करना चाहते हैं? आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है। हमारी 15 एकड़ में मसूर एवं चना की फसल लगी थी, जिसमें एक दाने की भी आशा नहीं है, पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। इसलिए माननीय तहसीलदार महोदय और कलेक्टर महोदय के सामने उपस्थित होकर सब लोग आए हैं और वहाँ तक संदेश पहुँचे और जल्दी से जल्दी खेतों की जांच कराकर और उचित मुआवजा राशि दी जाए, बीमा की राशि दी जाए, क्योंकि फसल के कुछ दिन बाद अभी वो कट जाएगी, थोड़ी बहुत है जो भी, इसलिए जल्दी से जल्दी कराया जाए काम, इंक्वायरी की जाए।
ग्वालियर शहर की माधवगंज पुलिस ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रहने वाले कमलेश लोहार नाम के आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि माधवगंज थाना क्षेत्र के बापू डंडी की गोठ में रहने वाले कैलाश नागपाल का अक्टूबर 2019 में अपने एक परिचित के जरिए राजस्थान के कमलेश से संपर्क हुआ और कमलेश ऑनलाइन मोबाइल फोन की डिलीवरी कराता था। इस दौरान उसने कैलाश नागपाल से लाखों रुपए मोबाइल बेचने के नाम पर हड़प लिए और उन्हें मोबाइल भी नहीं भेजा। माधवगंज थाना अंतर्गत एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है, क्या पूरा मामला है? माधवगंज थाने में जो है फरियादी कैलाश राजपाल द्वारा लिखित आवेदन द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके जो है एक परिचित के माध्यम से एक चित्तौड़ निवासी कमलेश लोहार जो ऑनलाइन मोबाइल का बिजनेस करते हैं, तो उनसे उनका कांटेक्ट हुआ और कांटेक्ट के आधार पर उन्होंने जो है उनको विश्वास करके 10 लाख रुपए देती है। जब 10 लाख रुपए उनको मोबाइल भी नहीं भेजे और पैसे भी वापस नहीं करे, तो उस पर से पैसे का जब उन्होंने तकाजा करा तो जान से मारने की धमकी दी। तो उनकी रिपोर्ट पर से जो है प्रथम दृष्टया धारा 406, 420 और 506 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी जो है चित्तौड़ राजस्थान का रहने वाला है। फिर प्रकरण में विवेचना कर जल्दी से जल्दी आरोपी गिरफ्तार किया जाए। नरसिंहपुर के गाडरवारा में शासकीय आदर्श स्कूल की जमीन से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें अधिकारियों पर मिलीभगत करके दस्तावेजों में हेराफेरी करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि सरकारी दस्तावेजों में पाया गया कि ये जमीन सरकार को संदीप पलोड ने करोड़ों के भाव में बेच दी थी और मुनाफा कमाया। लिहाजा जांच के बाद संदीप पलोड पर अब मामला भी दर्ज कर लिया गया है। ये आदर्श स्कूल की जो शासकीय भूमि है उसमें गाडरवारा निवासी संदीप पलोड़ द्वारा अनाधिकृत रूप से गैर कानूनी ढंग से अपनी ज़मीन बताकर उसके भूखंड विक्रय किए गए हैं। शिकायत मिलने पर तहसीलदार गाडरवारा द्वारा पूर्व में जांच कर जिला मुख्यालय को अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। जिला मुख्यालय से आदेश मिलने पर तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन के आधार पर संदीप पलोड़ के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। गिरफ्तारी होगी सर? क्या अभी तो दस्तावेज संकलित किया जाना एवं काफ़ी विवेचना इसमें बाकी है। विवेचना उपरांत गिरफ्तारी कर कार्रवाई की जाएगी। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, फिलहाल क्या आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है या अभी भी फरार है? जी किरण, आपको बता दें आरोपी अभी फरार है और इसमें जांच अभी चल रही है। एसडीओपी साहब ने मामला पूरा इसमें देख रहे हैं और नरसिंहपुर से कलेक्ट्रेट मैडम का भी पूरा आदेश है यहाँ पे कि भाई इनको जो है बख्शा न जाए। इसके पूर्व में भी इन्होंने एक जमीन पर कॉलोनी डेवलप करके इसको बेच दिया गया है और वहाँ पे जब सीमांकन हुआ तो उस जमीन पे सीसी सड़क बना दी गई है। अब उसमें दिक्कत ये हो रही है कि जिन लोगों ने ये जमीन खरीदी है और इनको बना लिया है, मकान जिनके बन चुके हैं, अब उनका ये कहना है कि अब हम कहाँ जाएं, मतलब जो जमीन जो हमारी है वो हमारी सीमांकन में शासकीय भूमि आ रही है और हम तो अपना पैसा दे चुके हैं। अब आगे क्या कार्रवाई होगी, वो पीड़ित लोग हैं वो भी मतलब जांच की मांग कर रहे हैं कि हमें भी न्याय मिलना चाहिए। जी सौरभ, क्या आरोपी पर पहले से भी किसी तरह का मुकदमा दर्ज है? क्या आरोपी अपराधी किस्म का है या फिर ये कोई ऐसा ही आदमी है जिसके ऊपर ये पहला मुकदमा दर्ज हुआ है? मैम ये क्या है, रसूखदार हैं, इनका काम ही है मतलब ये जमीन का बेचना खरीदना ये इनका चलता है। दूसरा चीज इनका नेताओं में भी अच्छा पैठ है, नेताओं से अच्छी मिली भगत रहती, तो एक रसूखदार का फैमिली होने की वजह से लोग ज्यादा इनसे बोल नहीं पाते हैं जी। ये दिक्कत है इनके यहाँ पे। अभी भी ये रसूखदार ये कहा जा रहा है कि गाडावारा में देखने को मिल रहे हैं, बाकी अभी ये गिरफ्तारी इनकी हुई नहीं है जी। ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद सौरभ। ग्वालियर में झांसी रोड थाना इलाके में मौजूद शिवपुरी लिंक रोड के पास बने कार शोरूम में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते यहां तमाम गाड़ियां जलकर राख हो गईं। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग काबू पाया गया। ASM हुंडई शोरूम में आग लगी थी, जिसमें पेंट सेक्शन जो होता है, जहाँ पर पेंट थिनर का काम होता है, गाड़ियों को पेंट किया जाता है, उस सेक्शन में आग लगी थी। आग ज़्यादा एकदम फैल जाती है पेंट होने के कारण से, तो उस समय तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। तत्काल फायर ब्रिगेड मौके पर आई, करीब 7 गाड़ियाँ मौके पर आ गई हैं और आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया गया है। क्या बड़ा हादसा होने से बचा?
बहुत बड़ा हादसा हो सकता था यदि समय पर सूचना नहीं मिलती और समय पर गाड़ियां नहीं पहुंचती। तो आसपास बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई थी जिन्हें सुधारा जा रहा था। तो पूरा मेंटेनेंस एरिया था वहां पर सब सुरक्षित बचा लिया गया है। कितनी देर में शिफ्ट करना पड़ी आपको? करीब आधे घंटे से ऊपर 1 घंटा लग गया। आग ज़्यादा थी लेकिन फायरमैन द्वारा अच्छा कार्य किया गया जिस कारण से आग अच्छी तरह से बुझा ली गई। आग लगी थी, कहाँ लगी थी? ये इधर ये पेंट बूथ है हमारा। हाँ। इसमें आग लगी। काय का शोरूम है ये? हुंडई कार का शोरूम है। कैसे लगी आग, कुछ पता? आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, अभी चेकिंग होगी, इस पे देखते हैं कैसे कैसे अभी से आग लगी है। ये वर्कशॉप में लगी थी आग? ये वर्कशॉप बॉडी शॉप एरिया है जहाँ पे गाड़ियाँ डेंट पेंट की जाती है, उसमें ये है। कितनी भीषण थी आग? आग बहुत भीषण थी, करीबन 3-4 गाड़ियों ने काबू पा पाया। हम लोगों के जो अपने सिलेंडर थे हमने उससे काबू करा, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ, तो इसलिए हमें फायर ब्रिगेड कॉल करना पड़ा। तो 4 गाड़ियों ने करीबन लगभग फिर भी कितने का नुकसान आते हैं? नुकसान आकलन अभी कुछ भी नहीं बोला जा सकता, वो देखने के बाद होगा, लेकिन नुकसान ज़्यादा है। गाड़ियाँ जली? नहीं, गाड़ियाँ नहीं जली हैं, लेकिन हमारा पूरा जो बॉडी शॉप एरिया था वो पूरा जल के खत्म हो गया। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अंकुर शर्मा है। पूरे मध्य प्रदेश में आरोपियों के खिलाफ लगातार पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां अब भिंड पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इनके कब्जे से 315 बोर के कट्टे और जिंदा राउंड के कई गोलियां बरामद हुई हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इनके कब्जे से मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। कल रामायण थाना पुलिस द्वारा अड़ोकत रात वाहन चेकिंग की जा रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान रात्रि करीबन 8-9 बजे के समय एक पल्सर पर 2 व्यक्ति बैठे हुए अड़ोकत राह से निकले, जो पुलिस की चेकिंग देख के एकदम से अपनी गाड़ी को बाइक करके भरना चाह रहे थे। तो पुलिस ने उन्हें पकड़ा, उनका नाम पता पूछा तो उसने एक ने अपना नाम लाल सिंह चौहान और शिवम राजपूत बताया, जिनमें से एक व्यक्ति के पास एक 315 बोर का अवैध कट्टा और राउंड मिले हैं, जिन पे आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल पहुंचाया गया है। क्योंकि आरोपियों का पूर्वी आपराधिक रिकॉर्ड है, तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की गई। फिलहाल प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।